आचार्य वल्लभ कहते हैं कि हर चीज ही तो अच्छी है, सुंदर है, मीठी है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इसलिए भगवान की प्रत्येक वस्तु सुंदर है, उसमें न्यूनता नहीं है। हमारे यहां उधर उत्तर भारत में भी, पंजाब में ऐसा ही कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे। तेरा विधान मीठा है, वो तिक्त नहीं है, कटु नहीं है, कठोर नहीं है। तेरे विधान में कठोरता नहीं है, तिक्तता नहीं है, कड़वा नहीं है। वो तेरा भान, तेरा विधान। इसमें भक्ति की परिभाषा निकल कर आती है, अथवा भक्त की भी। चूंकि भगवान का विधान सर्वथा निर्दोष है, कल्याणकारी है, उसमें न्यूनता नहीं है। तो भक्त किसे कहेंगे? जो भगवान के विधान में दोष नहीं देखता, उनके विधान में त्रुटि नहीं देखता, न्यूनता नहीं देखता। तो जो भगवान के विधान को सुखकारी, कल्याणकारी मानता है, वही भक्त है। तो हमें अपने मत का भी तो पता हो, हमारा मत कौन सा है, अपने सिद्धांतों का पता हो। तो जो सैद्धांतिक निष्ठा है उसमें रहोगे तो साधन में गति आएगी। यद्यपि अध्यात्म में ये कर्म ज्ञान भक्ति साथ साथ चलती है, पर अपने पथ का बोध हो, पाथे के साथ चलकर पथ की सिद्धि होगी। निमि और उनसे उन्हीं के वंशजों में ऋषभ, भगवान का आगमन हुआ। ये भगवती औदार्य है, ये भागवत का औदार्य है कि भगवान के विष्णु को इस रूप में उन्होंने देखा है। 24 अवतारों में से एक अवतार भगवान ऋषभ देव है। जिनका पूरा दर्शन जितेंद्रियता की बात कहता है। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। बड़ा सुंदर सा दर्शन है कि एक तो स्मृति में भगवान बने रहे और सुचिता रखिए, पवित्रता रखिए, शुद्धि रखिए, शुद्धि। भगवान ऋषभ देव का जो दर्शन है वो प्योरिटी की बात कहता है, शुद्धि की बात कहता है। प्योरिटी रहनी चाहिए, वैचारिक पवित्रता, भाव की पवित्रता। जो पवित्रता है ये भगवदीय विभूति है। भगवद विभूति, भगवद सत्ता कहीं अत्यंत जीवंत, मुखर, प्रखर है तो वो सूची अवस्था में है, सूची। इसे पूजा के आरंभ में भी जो हमारा संस्कार है, उपासना का संस्कार, वो ये तो कहता है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वः यै स्मरेत पुंडरीकाक्षः स बाह्यांतरः शुचि, बाह्यांतरः शुचि। शुचि, ये जो शुचिता है, पवित्रता है, ये बड़ा संस्कार है। ये ध्यान रहे, आप में पवित्रता बनी रहनी चाहिए। और उसके लिए क्या कहा? ये स्मरेत पुंडरीकाक्ष। निरंतर शुचिता कैसे बनी रहेगी, पवित्रता कैसे बनी रहेगी? तो परम पवित्र वस्तु कौन सी है? परम से परम पवित्र वस्तु परमात्मा ही है।
उसी से तो ली होगी गंगा ने पवित्रता, अग्नि ने ली होगी, सूर्य ने ली होगी। इन्हें पवित्रता का पर्याय माना गया, सूर्य को, गंगा को, अग्नि को। रवि सुरसरी पावक की नाई, ये समर्थ। अग्नि में पवित्र हो जाता है, अग्नि पवित्रता का पर्याय है। और अग्नि में भी जो ज्ञानाग्नि है वो तो परम पवित्र है। अग्नि में भी ज्ञानाग्नि परम पवित्र है, गंगा परम पवित्र है, सूर्य में सूर्य की किरणों से पवित्रता आती है। लेकिन इन तीनों की भी जो पवित्रताएं, उनका स्रोत क्या है? गंगा आई कहां से? अगर उसका पवित्र है, दिव्यता है, वो तारण की क्षमता रखती है, तो आई कहां से? वो पवित्रता का स्रोत क्या है? सूर्य का भी तद्धाम परमम मम, वो मेरा स्रोत है। तद्धाम, मेरे धाम से इनको पवित्रता मिलती है, मैं इनकी पवित्रता का स्रोत हूं। कौन? तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे शुचिता और पवित्रता अथवा मुक्ति प्रदान करूंगा। कृष्ण ये कहता है, मामेकम शरणम ब्रज ये स्मरित पुंडरीकाक्ष। इसे ये शुचिता की बात कही, विचार की पवित्रता की, चिंतन की शुद्धता की, आचरण की पारदर्शिता की बात कही। और ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वैचारिक पवित्रता रखें, विचारों में पवित्रता रहे, आपके नेत्रों में पवित्रता रहे, कानों से को अच्छा सुने, भद्रम करणे विष्णुयाम देवा, आंखों से को अच्छा देखें, जिह्वा से को अच्छा बोलें। मधुवाता रेताए थे मधु क्षरंति सिंधव, अपनी जिह्वा को नियंत्रित कीजिए, वाणी को श्रृंगारित कीजिए, वाणी का अनुशासन पैदा करो। आप में वाक अनुशासन आना चाहिए, शब्दों का भारी अनुशासन आप में आना चाहिए। वो ललित हों, प्रांजल हों, पवित्र हों, उन्हें श्रृंगारित कीजिए, परिष्कृत कीजिए। आपकी भाषा में परिष्कार रहना चाहिए, वो प्रांजल होनी चाहिए, वो पवित्र हो। आपकी जिह्वा पर जब शब्द आए तो वेधक न बने, बोधक बने, मारक न हो वो तारक बने, वो घाव न दे औषधि बने। आपकी जिह्वा के शब्द, चूंकि शब्द ब्रह्म है, तो भगवान ऋषभदेव ने कहा कि एक तो सुचिता रखिए और इंद्रियों का संयम। 100 पुत्रों में से सबको उपदेश दिया, अलग 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 दिशाओं में चले गए। जो पहले 9 बैठे थे वो नव योगेश्वर बन गए, ज्ञानी, गुणी, भीतरा। उनके 99 पुत्र ऐसे करना मुंह से अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद। इसका अर्थ क्या है? कोई आपके लिए अच्छा करे तो धन्यवाद दीजिए, संकोच नहीं करिए, कृपण मत बनो। कंजूसी गाय की है। फिर से पुनः धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। कृतज्ञ रहिए, धन्यवादी रहिए। 100 पुत्रों में से 99 तो यति बनकर चले गए, सेवा के कार्यों में लग गए, समाज के काम में लग गए, परमार्थ के कार्य में लग गए, आहूत कर दिया स्वयं को समाज के लिए, अन्यों के लिए, परार्थ के लिए, परमार्थ के लिए। एक पुत्र रह गया केवल, उनको पास बिठाया और कहा आप राज्य संभालेंगे, प्रजावत्सल बनेंगे, जीवन को यज्ञ बनाइए, होम कीजिए, एक एक आहुति जीवन की बनाइए और अन्यों के लिए। ऋषभदेव ने बताया बादल बनना है, बादल बरसते हैं,
कितने अद्भुत उपदेश हैं कि सागर से खारी जल लेकर बादल जाते हैं, मीठा करके बरसाते हैं। बादल बनो, ऊंचे बनो। बादलों का यही स्वभाव है कि वो है तो खारी जल, खारी जल ही तो सूर्य की किरणों से ऊपर उठता है, लेकिन उसका वाष्पीकरण होता है और फिर वो बादल बनकर मीठा बरसाते हैं। वृक्ष बनो, उसकी हर चीज दूसरों के लिए, उसकी गंध सुगंध, औषधि, पल्लव, पात, टहनी, शाखा, तना और लकड़ियां सब अन्न की तरह से पाचकता लाओ, पौष्टिकता लाओ। इतना अद्भुत उपदेश है ऋषभ देव का। उन्होंने कहा जो दीन हैं, दुर्बल हैं, अंत्यज हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। एक शब्द है दलित, इसका अर्थ है कि जो बहुत दुर्बल हैं। हमने कई शब्दों का अपने हित में प्रयोग करना सीख लिया और पता नहीं किस तरफ चले गए ये शब्द। जैसे एक इतना सुंदर शब्द है जो भगवान के लिए आया है, नेता। विष्णु को नेता कहते हैं। अब ये नेता कहीं एक जगह जाकर टिक गया है कि वो एक दिशा में जो कार्य कर रहे हैं वो नेता है।